गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ झील सैफुल मलूक के ख़तरनाक रास्ते और सुनाऊंगी उसकी मिस्टीरियस स्टोरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी नारान के खूबसूरत नज़ारे। ये खूबसूरत मंजर जो आप देख रहे हैं ये है हमारे होटल के बाहर का। रात को 3 बजे सोने के बावजूद हमारी 6 बजे ही आँख खुल गई थी और आँख खुलने के बाद हम रूम के बाहर आकर बैठ गए। ये खूबसूरत नज़ारा आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक दे रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पर, और हम इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चूँकि हमें झील सैफुल मलूक के लिए निकलना था इसलिए हम जल्दी रेडी हुए और हम पहुँच गए नाश्ता पॉइंट पर। हमने नाश्ते के लिए एक ही फूड पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया था और हम लोग 2 दिन नारान रहे और दोनों दिन इसी फूड पॉइंट को हमने प्रेफर किया क्योंकि इस फूड पॉइंट का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और यहाँ का जो व्यू है उसकी तो क्या ही बात है। फिर हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया। जैसे कि आपको पता है कि हम पंजाब के लोग हैं और पंजाब वाले सफ़र पर निकले गर्मियों में और आम न लाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और आम खाने के बाद आ गया हमारा मज़ेदार सा नाश्ता जिसमें हमने ऑर्डर किए थे चने और आमलेट और अचार तो हम अपने साथ खुद ही लाए थे। मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद हमने पी बहुत ही मज़ेदार सी चाय। इतने हसीन मौसम में मज़ेदार सी चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। खैर चाय पीने के बाद हमने जीप बुक करवाई और हम चल पड़े झील सैफुल मलूक के ख़तरनाक रास्तों पर। सफ़र जैसे ही शुरू हुआ सबने आयतल कुर्सी पढ़ी, सफ़र की दुआ पढ़ी और हमने ख़तरनाक सफ़र शुरू किया। खैर सफ़र शुरू होते ही ड्राइवर ने कोई पश्तो सॉन्ग प्ले किया जिसकी हमें बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी और सच बताऊँ तो हम उसको समझना भी नहीं चाहते थे। सफ़र इतना ख़तरनाक था कि मेरे माइंड में तो सिर्फ एक ही सॉन्ग चल रहा था, ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। लेकिन ये तो है मजाक की बात, लेकिन यार सच में सफ़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। बाज़ औक़ात तो जीप इतनी ज़्यादा एक साइड पर झुक जाती थी, लगता था कि अभी हम खाई में गिर जाएंगे। तो उस वक्त दिल में चल रहा होता था या अल्लाह इस बार बचा ले, अगली बार नहीं आएंगे। कसम है अल्लाह पाक इस बार बचा ले, अगली बार नहीं आएंगे। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अच्छा जी, अब हम लोग इतना ख़तरनाक रास्ता अबूर करने के बाद पहुंच चुके थे झील सैफुल मलूक पर। वहाँ की खूबसूरती के तो क्या ही कहने। वो कहते हैं ना, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। अच्छा जी, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ झील सैफुल मलूक की एक मिस्टीरियस स्टोरी। ये स्टोरी हकीकत पर मबनी है या महज अफसानवी बातें हैं, इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं कह सका। ये कहानी है शहजादा सैफुल मलूक और परी बदिउल जमाल की। शहजादा सैफुल मलूक मिस्र के बादशाह का बेटा था। शहजादे को 7 रातें परी का दीदार होता रहा। उस ख्वाब की ताबीर का पता करने के लिए कई नजूमियों को बुलाया गया और उस ख्वाब की ताबीर का पूछा गया, लेकिन किसी नजूमी ने इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं बताई। फिर एक दाना नजूमी ने शहजादे को ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ बताई कि आपको ख्वाब में जो शहजादी नज़र आती है वो कोहे काफ की परी है। काफ परियों और जिन्नात का इलाका है जहाँ इंसान का जाना नामुमकिन है। नजूमी ने शहजादे को बताया कि वो परी हर 12 साल बाद झील सैफुल मलूक पर गुस्ल करने आती है जिसका नाम बदिउल जमाल परी है। नजूमी ने शहजादे को बताया कि आपको नारान जाना होगा और उस परी का दीदार करने के लिए झील पर चिल्ला काटना होगा। फिर नजूमी ने शहजादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि जब तुम 12 साल तक चिल्ला काट लो तो ये टोपी पहन लेना, फिर तुम जिन्नात और परियों को आसानी से देख सकोगे। शहजादा नजूमी की बात सुनकर नारान के सफ़र पर रवाना हुआ और कुछ टाइम बाद नारान पहुंचा और नजूमी की हिदायत के ऐन मुताबिक शहजादा चिल्ला काटने लगा। 12 साल बाद शहजादे को परियों के परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी तो शहजादे ने गार से बाहर आकर देखा तो बहुत सारी परियां लिबास उतारकर गुस्सा ले रही थीं। शहजादे ने परी बदिउल जमाल का लिबास उठाकर अपने पास रख लिया। जब परियों ने गुस्सा ले लिया तो वो वहाँ से चली गईं। परी बदिउल जमाल का लिबास ना मिलने की वजह से वो वहीं पर रह गई। परी ने शहजादे से लिबास मांगा लेकिन शहजादे ने कहा एक शर्त पर वापस दूंगा कि पहले तुम मुझसे शादी करो, लेकिन परी ने इनकार कर दिया। फिर शहजादे ने परी को बताया कि मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा था और 12 साल से तुम्हारे दीदार के लिए इस झील पर चिल्ला काट रहा हूँ।
परी ने सुना तो वो भी शहजादे के इश्क में गिरफ्तार हो गई। झील के साथ ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है मलका पर्वत। उस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। वहाँ जिन्नात का बसेरा है। वहाँ एक देव रहता था, वो भी परी का आशिक था। जब देव ने ये सुना तो वो आग बगोला हो गया और दोनों को मारने के लिए झील पर आ गया। उससे जान बचाने के लिए परी और शहज़ादा नारान की तरफ भागे। देव गुस्से से पागल हो गया था। उसने झील का बंद तोड़ दिया और ऐसे सारे इलाके में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। शहज़ादा और परी सैलाब से बचने के लिए एक गार में छुप गए। वो गार आज भी नारान के बाज़ार में मौजूद है, जहाँ लोग सैर के लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शहज़ादा और परी सैलाब में गर्क हो गए और कुछ कहते हैं कि वो आज भी ज़िंदा हैं। ये थी झील सैफुल मलूक की कहानी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।